दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 21 सितंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं आप सबको देने के लिए और कुछ बात करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे से देश भर के 15-20 करोड़ ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए और अन्य कई ज्वलंत विषयों को लेकर के हम पार्लियामेंट का घेराव करने जा रहे हैं। और इस पार्लियामेंट के घेराव में आप सबकी सहभागिता अत्यावश्यक है, क्योंकि यदि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करा लेते हैं हम, इसका क्रियान्वयन हो जाता है, तो आप भले ही किसी भी कंपनी की ठगी स्कीम का शिकार हुए हैं, आपका पैसा दोगुना होकर के 6 महीने के अंदर अंदर वापस करना सरकार की अनिवार्य ड्यूटी बन जाएगी। इसलिए हम इस महा आंदोलन को आरंभ कर रहे हैं। तमाम खतरों के बावजूद भी मेरी इच्छा है कि आप सबका जो मेहनत का पैसा ठगों ने ठग लिया है वो जल्दी से आप सब लोगों को वापस मिले, ताकि आपके जीवन में खुशियां वापस आ सकें। दोस्तों चूंकि अब केवल मात्र 8 या 9 दिन बचे हैं 30 सितंबर में, इसलिए इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी अपील करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई आपको वापस मिल जाए जल्दी से जल्दी और आपका ये कार्यक्रम सफल हो और सरकार विवश हो जाए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके आपका पैसा वापस देने के लिए, तो आपको 2-3 छोटे छोटे काम करने हैं दोस्तों। उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होना, इस काम को कर लो आप। ये मेरी आपसे अंतिम अपील है। आज के बाद मैं आपको किसी को भी अपील नहीं करूँगा। एक तो जो आप सब लोग व्हाट्सएप पर हैं, वो अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर डेली उन खबरों को लगाएंगे जो हमारे ठगी पीड़ित भाई बहनों से संबंधित होती हैं। दूसरा, जो हमारा 30 सितंबर का आंदोलन है पार्लियामेंट घेराव का, उसके संबंध में जो हम डेली के डेली पोस्टर बनाते हैं, खबर बनाते हैं, उन खबरों को और उन पोस्टर्स को भी आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएंगे, ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आपके किसी के भी मोबाइल में 100-200 कॉन्टैक्ट जरूर व्हाट्सएप वाले होंगे, कम से कम उन तक ये इन्फॉर्मेशन तो पहुंचे कि आप कुछ ऐसा करना जा रहे हैं। इसमें दोस्तों कोई शर्म लिहाज की बात नहीं है, ये कोई अपमानजनक नहीं है। आपके साथ जो हुआ है वो कोई आपकी बेवकूफ़ी की वजह से नहीं हुआ या आपके लालच के कारण नहीं हुआ, अपितु आपको ठगा गया है एक योजना बनाकर, आपको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए, कि आपके मन में ये भाव आ जाए कि यार आपको दुनिया में बेवकूफ़ समझेगी, आपको लालची समझेगी। इस वजह से आप कहीं शिकायत भी नहीं कर पाओगे और ठग आपका मेहनत की कमाई को हड़प के चलते बनेंगे। इसलिए दोस्तों इस शर्म संकोच लिहाज से बाहर आओ और जो आपके साथ ये आपराधिक कृत्य हुआ है, जो घृणित घटना घटित की है ठगों ने एक योजना बना करके आपके साथ, इसको जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, यदि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको जीत मिले और आपका डूबा हुआ पैसा वापस मिले। तो व्हाट्सएप स्टेटस पर डेली का डेली आप 30 सितंबर से संबंधित हमारे पोस्टर और न्यूज़ को और अपने विचारों को भी लगाएंगे। आप और बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं ना, मैं देखता हूँ 3000 से ज़्यादा लोग मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इस मोबाइल पर हैं, मैं डेली देखता हूँ बहुत सारे लोगों के। लेकिन आप लोग इतना सा भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इस काम को कर लो, इससे आपको ही लाभ होगा, आपको ही फायदा होगा। दूसरा दोस्तों, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज़, इसको तमाम लोग सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर लें, इसको शेयर कर दिया करें। जो भी पोस्ट, जो भी वीडियो संदेश हम उस पर डालते हैं, ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपके जो दुश्मन हैं ठग, उनको, उनके समर्थकों को, उनके आकाओं को ये एहसास हो कि अब आप लोग संगठित होते जा रहे हैं और आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। जब तक उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि आपकी संख्या बढ़ रही है, आप संगठित हो रहे हैं, तब तक वो आपसे डरेंगे थोड़ा ही। तब तक वो तिकड़म बढ़ाते रहेंगे, कोर्ट को खरीदने का प्रयास करेंगे, सरकार को में बैठे हुए इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। वो हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे आप लोगों को डेमोरलाइज करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, आपकी यूनियन तक को तोड़ने के लिए। मुझे तोड़ने के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं,
वो एक अलग बात है कि मैं नहीं टूटा, मैं लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा अंतिम सांस तक जब तक आपका पैसा वापस नहीं मिल जाएगा। लेकिन ठग अपने प्रयासों में कमी नहीं आने दे रहे हैं। वो तमाम तरह के प्रयास, छल और प्रपंच कर रहे हैं और आप कुछ भी उनके मुकाबले कर नहीं पा रहे। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाखों सब्सक्राइबर बने इसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होना। बस उस लाल से निशान को सब्सक्राइब वाले को टच ही तो करना है आपने, और क्या करना है। शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तीसरा, जो हमारा फेसबुक आईडी है उस पर जाकर के तमाम लोग फॉलो कीजिए। डेली हम फेसबुक पे लाइव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पर डालते हैं, वो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेंगी तो एक सूचना विस्फोट होगा, और सूचना विस्फोट होगा तो एक प्रेशर बनेगा न्यायिक एजेंसीज पर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर, गवर्नमेंट पर और समाज के प्रभावशाली लोगों पर। वो आपके पक्ष में खड़े होंगे, आपकी ताकत का और आपके संगठन का उनको एहसास होगा। तो ये छोटा सा काम आप कर सकते हैं, वहां जाकर के फॉलो पे टच कर दो उंगली। हमारा जो ट्विटर हैंडल है जिससे हम नियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का हैशटैग लगा करके अभियान चला रहे हैं, आपके पैसे के लिए लड़ रहे हैं, तमाम तरह के रिस्क ले रहे हैं, खतरे ले रहे हैं, उस पे जाकर के आप फॉलो करें उसको, ट्विटर को। तब जाकर के कहीं एहसास होगा। आप हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, 15-20 करोड़ लोग हैं ठगी पीड़ित देश भर में। PACL, सहारा स्कैम, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, ब्लू फॉक्स, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको, दुनिया भर के हैं। हजारों ठग कंपनियों ने 15-20 करोड़ लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। आप तमाम लोग सोशल मीडिया पर हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप हो ना, लेकिन आप हंसी मजाक रमी और ये वो सब तो करते रहते हैं। लेकिन जो जरूरी काम है आपके आंदोलन की सफलता के लिए, आपके धन की वापसी के लिए, वो काम आप नहीं कर पा रहे हो, शर्म संकोच की वजह से, या पता नहीं और क्या कारण है। आप लोगों के मन में क्या चलता होगा, ईश्वर ही जाने या आप लोग जाने बेहतर। तो भाई ये 3-4 काम आप तमाम लोग, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, ये 3-4 काम अवश्य कर लो ताकि आपके आंदोलन को बल मिले। आपका आंदोलन तेज होगा तो आप लड़ाई जीत सकेंगे, लड़ाई जीतेंगे, आपका पैसा जल्दी आपको वापस मिल जाएगा। इसमें आप सबका ही लाभ है, इसमें बुराई क्या है। और ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अगर हो जाता है तो इसमें भी आप लोगों को क्या दर्द है। ये भी तो अच्छी बात है कि हमारा देश ठगमुक्त बेईमान रहित देश के रूप में स्थापित हो, हम ठगों को और बेईमानों को खदेड़ खदेड़ कर भगा सकें अपने देश से, उन्हें जेलों में ठूस सकें। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये कर लो आप लोग। आपकी लड़ाई बहुत तेज गति से चल रही है इस वक्त। 30 सितंबर की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है रिकवरी में पैसे के लिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 रिट आपकी जा चुकी हैं, एक क्रिमिनल रिट, एक नियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए। 30 सितंबर को हम पार्लियामेंट का घेराव कर रहे हैं, पार्लियामेंट पे महापड़ाव डालेंगे। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट ये बंद कर देंगे, स्थगित कर देंगे, मुझे लगता है कोर्ट भी स्थगित कर देंगे, तो हमें कोर्ट्स को, राष्ट्रपति भवन को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री हाउस को और तमाम जो भी विजय चौक, इंडिया गेट वगैरह जो भी हैं, उन सबको घेरना है और आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। आपका डूबा हुआ धन आप सबको वापस दिलाना है। इसके लिए आप सब लोग कम से कम इतना सहयोग तो कर लो दोस्तों कि ये सोशल मीडिया पर 2-3 जो काम मैंने आपको बताए, एक अपने स्टेटस पर खबरें अपलोड करो, यूट्यूब पे जाकर युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप पर, उस पर फेसबुक पर जाकर फॉलो करो हमें। लिंक में सब कुछ हम देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे। और वो क्या बोलते हैं, अपना ट्विटर हैंडल पर जाकर के फॉलो करो, जितने भी ट्विटर लिंक्स मैं आपको दूं, 2 या 3 इसमें। और चौथा काम आपको यही करना है कि अपनी शिकायत अगर आपने कहीं भी दर्ज नहीं कराई है, आप किसी ठग स्कैम के शिकार हुए हैं, तो अपनी शिकायत यूनियन को भेजिए, हमें व्हाट्सअप कीजिए, ईमेल कीजिए, ताकि हम आपकी आवाज़ को कोर्ट तक, सरकार तक, अन्य एजेंसीज तक पहुंचा सकें और आपका डूबा हुआ पैसा वापस दिला सकें। दोस्तों, उदासीनता और हताश होने से काम नहीं चलेगा। अपनी बुद्धि और विवेक का थोड़ा सा इस्तेमाल करो। इस थोड़े से इस्तेमाल से ही आपकी लड़ाई ये बहुत तेज हो जाएगी, आप जीत जाओगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हताशा के भाव को मन से निकाल दो। हम जीतेंगे, 101% जीतेंगे, ये तय है। संसार की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी लड़ाई सत्य और न्याय की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को पूरे तन मन धन से लड़ो। धन, हाँ याद आया मुझे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 200 आदमी की लिस्ट थमा गए और पैसे दे गए, केवल 2000 या 5000। और बहुत से ऐसे आए कि उसने 100 ही रुपये दिए, 20 लोगों की लिस्ट समा गया 500 की। अब इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठगों का साम्राज्य है,
ठगों के पास सारे साधन हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो कैसे लड़ेंगे। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अपना पूरा शुल्क यूनियन को नहीं दिया है वो अपना बाकी का शुल्क भी थोड़ा थोड़ा करके भेज दो, ताकि इस लड़ाई में हमें धन का अभाव महसूस ना हो। हमारे पास लोगों की वैसे ही कमी है सड़क पर उतरने वालों की, क्योंकि आप ज़्यादातर बेल्ट की नौकरियों में हैं, ज़्यादातर दूर दराज बैठे हुए हो, आ नहीं पाते हो, मुझे मालूम है आपकी समस्याएं। लेकिन इस बार आओ तमाम लोग 30 सितंबर को, और जिन लोगों के ऊपर यूनियन का शुल्क बकाया है वो तमाम लोग थोड़ा थोड़ा करके यूनियन का शुल्क दे दें, ताकि इस आंदोलन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सके और आपकी लड़ाई को जल्दी से जल्दी मुकाम तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।